बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का सेकंड टॉपिक पढ़ाएंगे और हमारे पास है ब्रेकिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं, इसकी सिंथेसिस या इसकी ब्रेकिंग किस तरह होती है, आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक हमारे पास क्या है माइक्रो मोलिक्यूल्स, और दूसरा हमारे पास है मैक्रो मोलिक्यूल्स। ठीक है, एक माइक्रो मोलिक्यूल, दूसरे क्या है मैक्रो मोलिक्यूल्स। अब जो माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं ये छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मोलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम नॉर्मली मोनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम पॉलीमर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? पॉलीमर्स का नाम देते हैं। मोनोमर्स मतलब मोनो मीन एक, मर्स मीन पार्ट। ठीक है, मोनोमर्स मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, पॉलीमर्स मतलब मेनी मॉलिक्यूल्स। तो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स दोनों पाए जाते हैं, लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? नॉर्मली बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी हम दो प्रोसेस आज पढ़ेंगे, जिसमें से क्या होता है कि मोनोमर से पॉलीमर्स कैसे बनेंगे और पॉलीमर से मोनोमर्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हमारे पास क्या है माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी इसको मोनोमर्स का नाम देते हैं। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि मोनोमर से ही बनते हैं, जो क्या कहलाते हैं पॉलीमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास दो टाइप्स के प्रोसेस हैं। एक होता है कंडेंसेशन और दूसरा होता है, यानी एक हमारे पास पहला प्रोसेस होता है कंडेंसेशन और इसके दूसरा नाम क्या होता है? डिहाइड्रेशन। ठीक है, यानी डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन एक ही बात है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा होता है हाइड्रोलाइसिस। किसके ज़रिए होता है? हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए। ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, एक होता है कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन, और दूसरा प्रोसेस होता है हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यानी दो तरीक़ों से हमारे बॉडी के अंदर मोनोमर से पॉलीमर्स बनते हैं और पॉलीमर से मोनोमर्स प्रोड्यूस होते हैं, मोनोमर्स बनते हैं। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह सबसे पहले कंडेंसेशन की बात करते हैं। कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन ये हम समझते हैं। देखिए, हमारे पास जो कंडेंसेशन प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यानी छोटे छोटे मोनोमर्स जो होते हैं, यानी स्मॉल छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होके बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन। यानी इस प्रोसेस के अंदर कंडेंसेशन में क्या होता है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स यानी मोनोमर्स आपस में कंबाइन होके पॉलीमर्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नाम भी देते हैं और इसको हम डिहाइड्रेशन का नाम भी देते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर डिहाइड्रेशन यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक मोनोमर है। ठीक है, अब बस एक मोनोमर है, ये आपके पास है एक मोनोमर। ठीक है, अब बस एक है मोनोमर। मोनोमर के एक साइड OH और दूसरा साइड H पर मुश्तमिल है, और फ़र्ज़ से बस दूसरा मोनोमर है, एक साइड H पर और दूसरा साइड किस पर मुश्तमिल होता है? OH पर। ठीक है, यानी ये एक मोनोमर है, ये फर्स्ट मोनोमर हुआ, और ये पास क्या हुआ? सेकंड मोनोमर। ठीक है, इसमें क्या होता है जब ये दोनों आपस में, यानी कंडेंसेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि मोनोमर्स, यानी इसमें हम एक मोनोमर दो मोनोमर आपस में कंबाइन है कि जो अलग मॉलिक्यूल बनाता है, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनाता है, वो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है? डायमर। इस प्रोसेस में यहाँ से OH रिमूव होता है और यहाँ से H रिमूव होता है।
ठीक है। तो OH और H जब रिमूव होता है तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है H2O का मॉलिक्यूल, यानी पानी का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। और साथ में क्या होता है, जो दो मोनोमर्स हैं, इस मोनोमर में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पेप्टाइड। यहाँ से हमारे पास क्या है, OH था, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या है, H यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक मोनोमर ये था, ठीक है, ये दूसरा मोनोमर था, सही है। यानी ये मोनोमर आपके पास कौन सा, फर्स्ट मोनोमर था, ये फर्स्ट मोनोमर, और ये आपके पास क्या था, सेकंड मोनोमर, जो अपन कंबाइन में क्या बनाता है, डायमर। ये दो मॉलिक्यूल हैं, इस वजह से इसको क्या नाम देते हैं, डायमर। यानी कंडेंसेशन की प्रोसेस के अंदर, कंडेंसेशन में क्या होता है कि मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाता है, पॉलीमर्स। पॉलीमर मतलब एक से ज़्यादा जितने भी मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं या जिससे जो मॉलिक्यूल्स बनता है उसको क्या नाम देते हैं, पॉलीमर। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं, दो मोनोमर हैं, तो उसमें डायमर कहते हैं। तीन होंगे ट्राइमर, चार होंगे तो टेट्रामर, ठीक है। इस तरह चार इससे ज़्यादा होंगे तो पेंटामर, हेक्सामर, इस तरह अगर 9-10 से बढ़ जाते हैं उसको क्या नाम देते हैं, पॉलीमर का नाम देते हैं, ठीक है। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, एक मोनोमर का OH ग्रुप और दूसरे मोनोमर का H ग्रुप आपस में क्या होते हैं, यानी H और OH आपस में रेड करके इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, जिसके रिजल्ट में इनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको हम नाम देते हैं, आपके पास अगर प्रोटीन है तो हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देंगे, अगर प्रोटीन है और क्या बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। ऐसे कि इसी एग्जांपल यहाँ पर इसी एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल हम अमाइनो एसिड से एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास फर्ज करें एक अमाइनो एसिड का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अमाइनो एसिड के दो अमाइनो एसिड लेते हैं। हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमारे पास क्या होता है, कार्बन से रिलेटेड एक हाइड्रोजन अटैच होता है, एक आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, और एक आपके पास अल्काइल ग्रुप और साथ में एक अमाइन ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। यानी अमाइनो एसिड हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड से क्या बनता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसके साथ साथ हम दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ पर अटैच कर लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा आपके पास अमाइनो एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर H अटैच करते हैं। यानी आपके पास ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, ठीक है। हम कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। यानी दो मॉलिक्यूल हैं, एक अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है। हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड के अंदर अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और H ये फिक्स रहता है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होती। लेकिन R जो ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, इसमें ग्रुपिंग आती है, इसकी चेन बन जाता है यहाँ से। यानी इसके अंदर जब डिफरेंस होती है, इसके रिजल्ट में हमारा जो अमाइनो एसिड होता है वो उसका नेचर चेंज हो जाता है। होता तो अमाइनो एसिड ही है लेकिन नाम वगैरह प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह दूसरा अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड के अंदर H है, यहाँ पर क्या है, R है। यानी R की जगह हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर H आया है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक अमाइनो, यानी दो अमाइनो एसिड्स हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं। कंडेंसेशन हम जानते हैं कि एक यानी यहाँ से OH निकलेगा और इस ग्रुप से क्या निकलेगा, H निकलेगा, ठीक है। दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो दोनों क्या आपके पास H यानी OH और H आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। यानी H2O की रिमूविंग की वजह से, जिसको हम डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, H2O की रिमूविंग से क्या बन जाता है, आपके पास बनता है, हम इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज़ है आपके पास, यानी H2O रिलीज़ हुआ, क्या रिलीज़ हुआ, H2O का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ। और साथ में इस मॉलिक्यूल के रिलीजिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। अब बस ये है आपके पास H, ये है आपके पास R, यहाँ पर क्या है C, डबल बॉन्ड O। यहाँ OH रिमूव हुआ, यहाँ से H रिमूव हुआ, तो
ये आपके पास जो बॉन्ड बनेगा कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख लेते हैं ताकि समझ में आ सके, ठीक है। यानी OH और H में यानी कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, ये हमने यहाँ पर इसको क्या किया है, थोड़ा डार्क कर दिया ताकि हमें मालूम हो सके, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर N के साथ H, कार्बन के साथ H, साथ में क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और साथ में OH, ठीक है। और इसका क्या मौजूद है, यहाँ पर इसके पास मौजूद है H। अब देखें कंडेंसेशन प्रोसेस में यानी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में क्या हुआ, H2 के रिमूविंग की वजह से एक बॉन्ड बना नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान। इस बॉन्ड का नाम क्या है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये दो अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बना उसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। समझ में आ रहा है। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें H2O यानी पानी की रिमूविंग की वजह से, यानी H2O की रिमूविंग की वजह से जो आपस में जो बॉन्ड्स बनते हैं यानी मोनोमर्स, यानी एक मोनोमर ये था जिसको एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, यानी एक मोनोमर ये है हमारे पास, दूसरा मोनोमर ये है, यानी दो मोनोमर्स के दरमियान में से जब OH रिमूव हुआ, H2O रिलीज हुआ, तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बना उसको हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है। तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में मोनोमर्स भी बनते हैं, यानी मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है। और मोनोमर्स क्या होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो पॉलीमर्स होते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल जिसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम देते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के तौर पर भी जाने जाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मोनोमर्स आपस में कंबाइन होके क्या बनाता है, एक पॉलीमर बनाता है, किसके रिजल्ट में, कंडेंसेशन के रिजल्ट में। इसको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमर का मतलब ये होता है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल, यहाँ पर सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको हम डायमर्स का नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, डायमर, ठीक है। डाई का मतलब दो होता है, मर का मतलब होता है पार्ट या मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरह अगर इसका एक तीसरा मॉलिक्यूल हम जोड़ ले तो इसमें यहाँ से यानी OH निकलेगा, अगले के अमीनो से H निकलेगा, रिमूव होगा, ठीक है। तो इस तरह के पास जो प्रोसेस बनता रहता है, इसके रिजल्ट में बड़े मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर होते हैं, सही है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमर्स का नाम देते हैं। इसी तरह ये OH और यहाँ से H जब रिमूव होगा तो ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा, पर सर इसको हम यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्या होगा, OH और H निकलेगा, यानी यहाँ से क्या निकला, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करें तो इस तरह हमारे पास ये एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल बन जाता है, सही है। थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा, इस तरह एक नया मॉलिक्यूल्स बनेगा, यानी अब इसके अंदर दो पेप्टाइड बॉन्ड, इस दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड, और इस मॉलिक्यूल के दरमियान भी एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहलाता है, बना ही लेते हैं, हमारे प्रोसेस पे खर्चा आता है, ठीक है। यहाँ से OH निकला, इस मॉलिक्यूल से OH निकला, वहाँ से क्या निकला, NH, ठीक है। कार्बन के साथ क्या अटैच है, R अटैच है, C है, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। अब हमारे पास कितने बॉन्ड्स बने, दो बॉन्ड्स बने, कौन से बॉन्ड बने, पेप्टाइड्स बॉन्ड, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल बना हमारे पास इसको हम क्या नाम देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम बना, सो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, सही है। यानी यहाँ से हमने किसको रिमूव किया, H, यानी H यहाँ से रिमूव हुआ, H यहाँ से रिमूव हुआ और OH यहाँ से रिमूव हुआ, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में भी क्या निकला, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला, और ये मॉलिक्यूल एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास होता है कंडेंसेशन के प्रोसेस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब ये पहले हमारे तीन मॉलिक्यूल हो गए, तो हम उसको क्या नाम दे सकते हैं, अब इस पूरे मॉलिक्यूल को हम नाम दे सकते हैं, जो पूरा मॉलिक्यूल है तीन अमीनो एसिड से मिलके एक मॉलिक्यूल बना, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, ट्राइमर्स, क्या नाम दे सकते हैं,
ट्राइमर्स। ट्राइमर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं और पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने बन गए? 2 पेप्टाइड बॉन्ड इसके पास क्या हो गए? बन गए। एक पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा और दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा, ठीक है। तो ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड है। इसी रिजल्ट में जो मैक्रोमोलिक्यूल बना उसका नाम क्या है? ट्राइमर्स। ट्राइमर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर 9 या 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसको हम फिर क्या नाम देते हैं? पॉलीमर्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पॉलीमर्स। यानी कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए या डिहाइड्रेशन की प्रोसेस के ज़रिए मोनोमर आपस में कंबाइन हुए और मोनोमर ने आपस में कंबाइन होके मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाए, जिसको हमारे पास क्या है? ट्राइमर, ठीक है। जिसमें 3 अमाइनो एसिड ने पार्टिसिपेट किया। अगर 4 अमाइनो एसिड होते टेट्रामर्स, 5 होते तो पेंटामर्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरे प्रोसेस का, हाइड्रोलाइसिस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस। जिस तरह भी हमने कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस किया कि कंडेंसेशन के रिजल्ट में मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर पॉलीमर्स बनाते हैं, इसी तरह हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे पास मैक्रोमर्स होते हैं इसको हम पॉलीमर्स का नाम दे सकते हैं। क्या कहते हैं इसको हम पॉलीमर का नाम देते हैं, पॉलीमर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉलीमर हैं, इस पॉलीमर में से जब हम इसके अंदर यानी जब हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस करते हैं तो पॉलीमर्स में जब एडिशन होती है किस चीज़ की? H2O की एडिशन होती है। यानी कंडेंसेशन ने क्या किया था? H2O को रिलीज़ किया था। जब इसके अंदर H2O की एडिशन होती है तो इसके रिजल्ट में क्या बनता है? जो पॉलीमर्स होता है उसमें से मोनोमर्स बनते हैं। यानी पॉलीमर्स में से जब मोनोमर्स बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस। क्या नाम देते हैं इसको? हम हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है? जब पॉलीमर किस में कन्वर्ट हो जाए? मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या नाम देते हैं? हाइड्रोलाइसिस। और इससे जब मोनोमर्स पॉलीमर्स में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जब आप किसी वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है? यानी बॉन्ड्स की जो फॉर्मेशन होती है तो क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब हम H2O की एडिशन होती है, ये हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो इसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज़ होती है। कंडेंसेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लेकिन इसके अंदर क्या होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास जब H2O जब हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है? यानी लाइसिस बाय द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस मतलब हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ H2O जब पॉलीमर्स की ब्रेकिंग होती है मोनोमर्स के अंदर तो उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस की, ठीक है। फर्ज करें इस H2O ने H2O को हमने यहाँ पर क्या किया? इस H2O को हमने यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। हम जानते हैं H2O को हम ओपन भी लिख सकते हैं। अगर H2O को हम ऐसे लिखें, H2O को हम कैसे लिख सकते हैं? H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, इन H और OH ग्रुप क्या बनता है हमारे पास? H2O बनता है, ठीक है। ठीक है, जब H2O को हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि H2O का H ग्रुप एक के पास आएगा और OH ग्रुप दूसरे के पास चला जाएगा, जिससे Z नंबर जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है? हम यही सामने बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे क्या थे? आपके पास मोनोमर्स थे, ये आपके पास क्या है? और यहाँ पर आपके पास जो अटैच हुआ आपके पास H और जो OH किसके पास चला गया? OH इसके पास चला गया इस मोनोमर के पास, यहाँ पर H आ गया, ठीक है, और यहाँ पर OH ग्रुप, ठीक है। तो ये पास क्या बना? ये आपके पास बना मोनोमर। क्लियर है यहाँ तक? यानी जब H2O को हमने यहाँ पर ऐड किया तो H2O का H किसके पास गया? इसके पास आया, और जो OH था वो किसके पास चला गया? इस मॉलिक्यूल के पास चला गया, जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। यानी ये H कहाँ पर आ गया? इस मॉलिक्यूल के पास अटैच हुआ, और OH के कहाँ पर चला गया? OH दूसरे मॉलिक्यूल के पास। यानी ये OH ये वाला है, ठीक है। ये H कौन सा वाला है? ये H आपके पास नज़र आ रहा है, ये वाला ये H है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस का नाम देते हैं। अगर हम इसे एग्जांपल ले लें, हम इस प्रोटीन से ही हम इसे एग्जांपल दे सकते हैं हाइड्रोलाइसिस का, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस एग्जांपल हम प्रोटीन की मॉलिक्यूल्स में भी
दे सकते हैं। फर्स्ट अगर मेरे पास एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है NH2, ठीक है, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जहाँ पर क्या है आपके पास कोई R ग्रुप है, सही है। दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास इसी के साथ प्रोटीन की पॉलीमर से बात करेंगे, सही है। इससे यहाँ पर अटैच क्या है, नाइट्रोजन H, सही है, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर कोई R की जगह H अटैच है, सही है। तो ये क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है। हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या H2O को ऐड किया, क्या ऐड किया, इस बॉन्ड में हमने H2O की एडिशन कर दी। तो H2O में क्या होगा, OH एक ग्रुप के पास चला जाएगा और H दूसरे ग्रुप के पास। तो इससे जो रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर NH2, ठीक है, कार्बन अपनी जगह पर, सही है, और H अपनी जगह पर, सही है। यहाँ पर क्या है, C अपनी जगह पर, O, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, H2O, यानी H हमारे पास क्या होता है, H और OH के पानी में क्या है, H और OH, ठीक है। तो OH इसके पास आएगा और H किसके पास चला जाएगा, OH किसके पास आ गया, यहाँ पर OH आ गया इस अमीनो एसिड के पास प्लस, लेकिन साथ में क्या हो गया, बॉन्ड क्या हो गया, टूट जाएगा। यानी जब H2O की एडिशन होती है तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। टूटने के बाद क्या होगा, इसका जो H है किसके पास चला जाएगा, N के पास। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2, साथ लिख देते हैं, NH2 CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या था हमारे पास H, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस में एडिशन किस चीज़ की होती है, वाटर की, और इसमें जब ये बॉन्ड्स टूटता है तो इसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है। और इस कंपेयर जो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी हमने पढ़ा, तो कंडेंसेशन हमारे पास क्या होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस में मोनोमर जो होते हैं या माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। इस तरह जो हाइड्रोलाइसिस होती हैं उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो पॉलीमर्स होते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स या छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, मोनोमर्स। जो कंडेंसेशन की प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन की प्रोसेस भी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर पानी की रिमूविंग होती है, यानी पानी के मॉलिक्यूल रिमूव होके उसकी जगह पर पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। इसी तरह हमारे पास जो हाइड्रोलाइसिस होता है, तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर पानी के मॉलिक्यूल क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल ऐड होता है और इसके रिजल्ट में क्या बनता है, जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, वो टूट जाते हैं, सही है। तो कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। और हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस होता है उसके अंदर एनर्जी की रिमूविंग होती है, एनर्जी उसके अंदर क्या होती है, खारिज होती है, एनर्जी का अखराज होता है, और साथ साथ में जो पॉलीमर्स से मोनोमर्स बनते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास क्या था, जो टॉपिक था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का, ब्रेकिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।